आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। साल 1887 जब एक जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच हर्ज ने ये नोटिस किया कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट मेटल प्लेट के ऊपर गिरता है तो उससे स्पार्क्स जनरेट होते हैं। उस वक्त हमारे लिए ये समझना इतना मुश्किल नहीं था कि ये स्पार्क्स जनरेट क्यों हो रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं, और अगर लाइट या फिर हाई एनर्जी लाइट अगर मेटल के ऊपर इंसिडेंट करवाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर आ जाते हैं एटम से। लेकिन कंफ्यूजन तब आई जब ये देखा गया कि डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी या फिर डिफरेंट मिनिमम एनर्जी की नीड होती थी, और एक इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। उस वक्त साइंटिस्ट हर्ट्ज ने यह नोटिस किया कि अगर लाइट का ब्राइटनेस को बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं विदाउट इंक्रीजिंग देयर एनर्जी, और अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होती है लेकिन उनके नंबर्स इंक्रीज नहीं होते थे। और यही कॉन्सेप्ट चल के बाद में बना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसका श्रेय और इसको समझने के लिए पूरा श्रेय जाता है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को। साल था मार्च 1905 जब एल्बर्ट आइंस्टाइन एक पेटेंट क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त एक पेपर पब्लिश किया था जहां उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा का यूज किया था, और इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन ने लाइट में भी यूज किया। आइंस्टाइन ने कहा कि ये बीम ऑफ लाइट जो कि पार्टिकल्स से बने होते हैं, और पार्टिकल्स मतलब फोटॉन्स, एक बीम ऑफ लाइट एक फोटोन पार्टिकल से बने होते हैं। वो पार्टिकल के एनर्जी अपने ही फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स फार्मूला। जब ये बीम ऑफ लाइट एक मेटल के ऊपर इंसिडेंट होता है तो लाइट के पार्टिकल्स जो कि फोटॉन्स होते हैं वो जाके एटम से टकराते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि लाइट है, और नीचे है मेटल प्लेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है अपने ही एटम से। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट, इस लाइट के पास कुछ एनर्जी है, और जब ये लाइट इस मेटल के ऊपर गिरता है तो ये अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। अगर इस रेडिएशन या फिर अगर इस लाइट में इतना एनर्जी है, फिर अगर इतना फ्रीक्वेंसी है कि इस मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे तो उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक इक्वेशन के द्वारा समझते हैं जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपको मैंने बताया था कि एक लाइट में एक लाइट बना होता है फोटोन से, और हर फोटोन के पास अपना खुद का एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी का हम डिनोट करते हैं एच न्यू से। एच होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और इस लाइट का या फिर इस फोटोन का जो एनर्जी है, इसमें से कुछ एनर्जी आपका यूज होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए अपने ही एटम से, और उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और जितना भी एनर्जी बचा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के बाद, बाकी वो एनर्जी आपका यूज होता है एज ए काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। नीचे आप देख सकते हो यह है एच न्यू। मैंने आपको बताया कि एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और ऑफ द फोटोन, इक्वल टू ये है आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन में भी आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, और ये है आपका न्यू नॉट। न्यू नॉट मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने ही एटम से इजेक्ट करने के लिए चाहिए। और इस पूरे चीज को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। प्लस ये है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तभी आएगा जब ये फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा अपने इससे थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी या फिर अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी से जब भी फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उससे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको समझ में अगर नहीं आया या फिर अगर आपको कोई भी डाउट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।